नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने माता पिता के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज हम जानने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। जब हम किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो अपने पास जब अपन बटोरते हैं या इधर उधर देखते हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने को पहले से अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो उससे पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं ताकि अपना फॉर्म भी टाइम से भर सके और अपना फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो। तो इन सभी को मैंने एक ही लिस्ट में कवर कर लिया है। तो सबसे पहले तो आपके पास आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि अभी रिसेंटली का हो। और उसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आप आधार कार्ड ले सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हो। इसके अलावा आपकी 10th की मार्कशीट भी चल सकती है। आधार कार्ड या फिर ऐसा कोई कार्ड लेते हैं अपन तो वो दोनों साइड का होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है आपके पास लेटेस्ट फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। अपन क्या करते हैं, जैसे 2-3 साल पहले जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं उसी को यूज लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है भैया, देखो साल या 6 महीने इसकी वैलिडिटी इतनी होती है। आपको साल या तो साल भर में या 6 महीने में, कई कास्ट में साल भर दे रखा है, कई में 6 महीने इसको अपडेट करवाना होता है और अपडेटेड ही आपको जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वही स्कॉलरशिप में लगाना होता है। इसके अलावा आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। छठे नंबर पे आता है आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आपका जो खुद का स्टूडेंट का आईडी कार्ड होता है वो भी चल सकता है। इसके अलावा आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो ये चल सकता है। या फिर अगर जिस कंडीशन में अपने पास ये दोनों ही नहीं है तो आप कॉलेज या स्कूल से आपको अपना एक लेटर जारी करवाना होगा ताकि वो आपको प्रूव करके दे कि आप इस टाइम पे रेगुलर स्टडी टाइम मोड में हो। देन उसके अलावा 7 नंबर पे है फीस का स्ट्रक्चर। आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो और स्कूल में पढ़ रहे हो, आपने जो फीस जमा करवाई है उसका फीस का स्ट्रक्चर उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का आपके पास होना चाहिए कि उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। उसके अलावा आपके पास 8 नंबर पे आता है प्रीवियस क्लास की मार्कशीट, यानी कहने का मतलब आपने जो लास्ट क्लास आपने पास की है उसकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। 9 नंबर पे आता है ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड। ये मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शनल है, कई जगह मांगता है कई जगह नहीं मांगता है। अगर आपने दिया है एग्जाम तो आप रख सकते हो, नहीं दिया है तो कोई ये जरूरी नहीं है, कई बार अपने को ऑप्शनल में ये देता है। इसके अलावा आपके पास अपनी खुद की बैंक की पासबुक होनी चाहिए जिससे क्या होता है कि आपके जो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है आपके सीधे अकाउंट में डाला जाता है। इसके अलावा ये भी ऑप्शनल है, होम की जो पिक्चर या इमेज है आपको रखनी चाहिए, 1 या 2, कई बार अपलोड करने के लिए बोल देता है। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। इस प्रकार से ये 12 डॉक्यूमेंट्स है जो मैंडेटरी है, जिसमें से अपन ये 2 को ऑप्शनल मांग सकते हैं, लेकिन ये 10 है जो कि हर एक स्कॉलरशिप में अपने को मांगे जाते हैं। जब अपन फॉर्म भरते हैं कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपने पास अवेलेबल नहीं होता है, जिसके कारण अपन समय से एक तो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाते हैं। दूसरा ये होता है कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट नहीं होता है, तब क्या होता है कि अपना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो अपने मित्र वाला समय और पैसा दोनों लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो, उससे पहले कोई भी स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है। और स्पेशली अगर आप buddy4study.com पर किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी की सारी लागू है। खाली ये एक चीज ऑप्शनल है, 9th नंबर का पॉइंट, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पहले आपको रेडी करके रखने होते हैं। और भी अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद ऑल ऑफ यू, और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। ऑल द बेस्ट।